हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आईक्यू सीरीज़ बाय आरके। इसमें आईक्यू का मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वन बाय वन, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें एस्पिरेंट्स को डाउट होता है, तो जो फेसबुक ग्रुप पे डिस्कस होते हैं उसको मैं अलग से यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ताकि सब सब सबके पास ये क्वेश्चन पहुँच पाए। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें तीन स्प्रिंग है, स्प्रिंग ए, स्प्रिंग बी और स्प्रिंग सी। अब ये तीन स्प्रिंग है जो कि ऐसे अरेंजमेंट में, स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी जो है वो 90 डिग्रीज पे आपस में, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। और स्प्रिंग सी जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी के है और वो डायगोनली अपोजिट है। ठीक है, ये तीन स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। अब हमसे पूछा गया है कि आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है और आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इस कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने ये इसका सोल्यूशन आगे दिया हुआ है। अब मैं बेसिक से इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो पहले डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें बेस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अब अगर ये एंगल थीटा है तो बेस जो होगा उसकी जो लेंथ होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। ये हमारा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। परपेंडिकुलर जो है वो होगा हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। लेट मास एम बी पुल्ड बाय डिस्प्लेसमेंट एक्स अलोंग द ग्रीन लाइन। अब ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये जो है इसको मास एम को इस ग्रीन लाइन के अलोंग एक्स से डिस्प्लेस करते हैं, एक्स से। ठीक है, एट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मतलब इसके अलोंग अगर करेंगे तो 45 डिग्रीज पे होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जो सी का जो एंगल है वो 45 डिग्रीज है। अब स्प्रिंग ए एंड स्प्रिंग बी, इस वजह से अब हमने जब इस मास को खींचा ग्रीन लाइन के अलोंग, तो स्प्रिंग ए और जो स्प्रिंग बी है वो अंडर कंप्रेशन आएंगे। ठीक है, क्योंकि मास जो है उनकी तरफ मूव कर रहा है, ए और बी की तरफ, तो उसमें कंप्रेशन आएगा। और स्प्रिंग सी में जो है वो उसमें टेंशन फोर्स आएगा। ठीक है, वही मैंने यहां पे एक्सप्लेन भी किया है। अब जो फोर्स ऑन स्प्रिंग सी है ऑन मास एम, स्प्रिंग सी जो है जो मास एम पे फोर्स लगा रहा होगा वो होगा के एक्स। ये होगा पुलिंग फोर्स, मतलब स्प्रिंग सी जो है मास एम को खींच रहा होगा अपनी तरफ। और सिमिलरली स्प्रिंग ए और बी जो है वो मास एम को पुश कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो स्प्रिंग ए का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ग्रीन लाइन के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, तो स्प्रिंग ए के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एक्स कॉस 45। ठीक है, अब सिमिलरली स्प्रिंग बी की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एक्स, एक्स कॉस 45। तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट बदल गए। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री जो एंगल है वो दोनों तरफ का होगा। जो ग्रीन लाइन है वो ए के साथ भी एंगल 45 बना रही है, बी के साथ भी एंगल 45 बना रही है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग ए का होगा वो एक्स कॉस 45 होगा, जो डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग बी का होगा वो एक्स कॉस 45 होगा, क्योंकि ग्रीन लाइन के लॉन्ग एक्स मूव किया है। ठीक है, अब जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो होगा अंडर रूट, अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो उसका जो नेट फोर्स होता है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो पहला फोर्स होगा के एक्स कॉस 45 का स्क्वायर, दूसरा फोर्स होगा के एक्स कॉस 45 का स्क्वायर और अंडर रूट में। ठीक है, अब अगर टोटल फोर्स करें तो इसका होगा, सॉल्व करें, टोटल फोर्स आ जाएगा के एक्स, ये होगा पुशिंग फोर्स हमारा। ठीक है, तो स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी का जो नेट फोर्स है वो के एक्स आ रहा है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर से, उसका जो नेट आ रहा है वो के एक्स है। अब अगर नेट फोर्स निकाले तीनों स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी का जो कंबाइंड फोर्स है वो अलॉन्ग ग्रीन लाइन है, जो स्प्रिंग सी का जो नेट फोर्स है वो भी अलॉन्ग द ग्रीन लाइन है। तो मतलब एक ही लीनियर पोजीशन है, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं के एक्स प्लस के एक्स। तो जो नेट फोर्स हो गया तीनों स्प्रिंग का हो जाएगा 2kx। अब अगर हम मान लेते हैं तीनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के डैश है, तो टोटल इक्विवेलेंट फोर्स विल बी इक्वल टू के डैश एक्स। एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट था और जो हमने नेट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मांगा वो के डैश माना, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा के डैश एक्स। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2, और जो इक्वेशन 1 था वो था कि नेट फोर्स ऑन थ्री स्प्रिंग्स 2kx, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस कंपेयर करें, तो अगर हमने दोनों इक्वेशंस कंपेयर करी तो के डैश विल बी इक्वल टू 2k। तो यानी नेट स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2k। अब अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई एम, के इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसमें आ जाएगा 2k, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2k बाई एम। ठीक है,
अब इसमें कहीं पे भी आपको कुछ डाउट है तो आप फिर से एक बार इसको देख सकते हैं। सिंपल है, ग्रीन लाइन के लॉन्ग डिस्प्लेस किया एक्स, स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी का फोर्स निकाल लिया कंपोनेंट्स का, क्योंकि एक्स के लॉन्ग जब डिस्प्लेस हुआ एक्स से तो एक ए के लॉन्ग हो जाएगा एक्स कॉस 45, बी के लॉन्ग हो जाएगा एक्स कॉस 45। तो हमने नेट फोर्स निकाल लिया सिंपल। नेट फोर्स जो है वो हमारा यहां निकल आया ये। अब स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी दोनों पुश कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंप्रेशन में थे, और स्प्रिंग सी जो है वो पुल कर रहा होगा। तो दोनों मतलब वो पुश कर रहा है वो पुल कर रहा है, तो दो एडअप हो जाएंगे सारे फोर्सेस। तो वही हमने सारे फोर्सेस एडअप कर दिए और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कौन सा मान लिया, के डैश एक्स हो गया। तो जब इक्वेट कर दिया दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो के डैश विल बी इक्वल टू 2k, और जो ओमेगा है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k बाई एम। तो k जो है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यानी k डैश बाई एम हो जाएगा, k डैश हो जाएगा 2k, तो अंडर रूट ऑफ 2k बाई एम विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये जो तरीका है ये एक तरीका बहुत सारे क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, जहां पे भी ऐसे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है वहां पे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो एक बेसिक तरीका है, और भी मेथड्स हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। इसमें आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई विल एक्सप्लेन फर्दर इन द कमेंट्स। आप आरके अकेडमी का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपसे डाउट्स डिस्कस करेंगे, आप लोग आपस में डिस्कशन करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं भी इस ग्रुप में काफ़ी एक्टिव हूँ, एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बाय हिटिंग द रेड बटन, और आपका कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई सजेशन है कि वीडियो में और इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, और यहाँ आपका कुछ आप कहना चाहते हो कि हाँ आपको कोई डाउट हो या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप फेसबुक ग्रुप पर भी डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।